और गिरे हुए गांडीव धनुष को अर्जुन से उठवाता कौन? आज कभी यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, आज कभी यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, तो अवधपुरी में रामलला के मंदिर को बनवाता कौन? पीछे तक सबके हाथ खुले। कभी जो होता है चंद्रमा के समान होता है और श्रोता जो होते हैं वो सूर्य के समान होते हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से दैदीप्यमान होता है, उसी प्रकार से कभी श्रोताओं की तालियों से ऊर्जा में आता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आपने अपनी तालियों में कमी न की तो आपको वो सुनाकर जाऊंगा कि जो कि आप याद रखेंगे। आइए जुड़ना मेरे साथ कि वीर रस के कवियों की आवश्यकता क्यों होती है। आदरणीय अभी पहलगांव की घटना हुई और उससे पहले ये अभी जो हुआ दिल्ली में दिल्ली ब्लास्ट, मुझे उस पहलगांव की घटना और वो ऑपरेशन सिंदूर याद आता है। तब मुझे लगता है और आगे से पीछे तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आपको भी यही लगता हो कि ऑपरेशन सिंदूर में यदि ये काम हमने कर लिया होता तो शायद आज पहलगांव की घटना नहीं होती, ये दिल्ली ब्लास्ट की घटना नहीं होती। अरे हमने तो सोचा था शंकर नेत्र तीसरा खोलेंगे, हमने तो सोचा था शंकर नेत्र तीसरा खोलेंगे, आर पार का रण होगा अपना पियो के ले लेंगे, आर पार का रण होगा अपना पियो के ले लेंगे। पर हमने फिर पुरखों की गलती से नाता जोड़ लिया, पर हमने फिर पुरखों की गलती से नाता जोड़ लिया और सांप अधभरा करके हमने फिर से जिंदा छोड़। क्या बात है, वाह 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 वाह। सांप अधमरा करके हमने फिर से जिंदा छोड़ दिया। अरे 2 दिन और टिके रहते, 2 दिन और टिके रहते, दुख दैन्य बीतने वाले थे, अब की बारी तो निर्णायक जंग जीतने वाले। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत। लेकिन भारत की सेना के शौर्य के लिए आपकी तालियां उठेंगी। जब पहलगांव की घटना हुई, हमारे देश के प्रधान ने कहा था कि ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा, कितने भी गड्ढे में जाके छुप जाए वहां से निकाल कर मारा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर किया। अरे बोला था ना आपकी रगों का तापमान उच्च हो और अगर लग जाए तो भारत की सेना के शौर्य के लिए चौथी पंक्ति में हाथ उठाना। बोला था ना जहां छुपोगे वहां पता कर मारा है। देखना चाहता हूं अब कौन लोग बैठे हैं। बोला था ना जहां छुपोगे वहां पता कर मारा है। हमने भारत की सेना का शौर्य जता कर मारा है और तुमने हमसे हिंदू है क्या पूछ पूछ कर मारा था, तुमने हमसे हिंदू है क्या पूछ पूछ कर मारा था। हमने तुमको हिंदू क्या है बता बता कर मारा है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हमने तुमको हिंदू क्या है बता बता कर मारा है। लेकिन लोगों के प्रश्न बंद नहीं होते। जब राम जी जानकी को लेकर आए अयोध्या में, तब लोगों ने जानकी पर प्रश्न उठा दिए, माता जानकी पर प्रश्न उठा दिए, तो हमारे देश की सेनाओं पर तो प्रश्न क्यों न उठे। लोगों ने कहा कि वे पहलगांव के हत्यारे कहाँ हैं। तब हमने ऑपरेशन महादेव भी किया। आदरणीय महादेव हर हर शंकर के नारे बोल दिए हमने। आप याद करना उस अखबार के फ्रंट पेज पर जो चित्र छपा था, 3 आतंकवादी पड़े हुए हैं, उनकी खोपड़ियां खुली हुई हैं, आपको याद होगा वो चित्र। महादेव हर हर शंकर के नारे बोल दिए हमने। जैसे पाप किए थे उनके वैसे मोल दिए हमने। और धर्म पूछकर जिन लोगों ने पतलूने खुलवाई थी, धर्म पूछकर जिन लोगों ने पतलूने खुलवाई थी, धर्म बताकर उन लोगों के भेजे खोल दिए। वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया मोहित, बहुत अच्छे। धर्म बताकर उन लोगों के भेजे खोल दिए हमने। कुछ लोगों की तालियां आ रही हैं। ये भाई साहब बैठे हुए हैं, लगातार काव्य अनुरागी हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग मैं ऐसे भी देख रहा हूं जो बिल्कुल ऐसे हाथ बांध कर बैठे हुए हैं। एक बार एक कवि सम्मेलन में आदरणीय काले कोट वाले भाई साहब, बाबूजी आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, मुझे एक कवि एक मिल गए थे, तो मैंने उनसे पूछा भाई साहब आप ऐसे हाथ बांध करके बैठे हुए, ऐसी क्या बात है, कवि के लिए ताली बजा दोगे तो घिस तोड़ी जाओगे। तो बोला कि मैं बड़ा आदमी हूँ। मैंने कि प्रमोद गुप्ता जी से भी बड़े आदमी हो? कि हाँ उनसे भी बड़ा आदमी हूँ। तो मैंने बोले कि मैंने क्या है कि ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा भाई साहब अभी हास्य वाला कभी आया था, उसने हंसाया हुआ था, आप हंसे भी नहीं। बोले कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैंने हंसाने के लिए भी आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा बहुत बड़ी बात है भाई साहब, आपने तो हर काम के लिए आदमी रखा हुआ है, आप खुद नहीं करते। कुछ दिन बाद मुझे वो मिल गए, उनके पूरे हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी और सब पूरा सोना वोना पहने। मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब, इतना सजे संवरे कहाँ जा रहे हो और पीले पीले हो रहे हो? तो बोला मेरी अभी कुछ दिन शादी हो गई है, कुछ दिन पहले। तो मैंने कहा भाई साहब आप हनीमून पे नहीं जा रहे हो क्या?
आदमी रखे। तो ऐसे भी कुछ लोग मैं देख रहा हूँ, पॉइंट आउट नहीं करूंगा, पर भाई साहब ऐसे ही बैठे हुए हैं कि बिल्कुल कभी के लिए ताली नहीं बजाऊंगा क्योंकि आदमी रखे हुए हैं। चलिए जुड़ना मेरे साथ। अभी आपने देखा होगा भाई साहब कि एशिया कप का मैच हुआ, एशिया कप हुआ था ना, भारत और पाकिस्तान का फाइनल हुआ था। उसमें फाइनल मैच में भारत की टीम हार गई थी। सही कह रहे हो। कौन सी? एशिया कप में जीत गई थी। वो आप इसलिए कह रहे हो एशिया कप में जीत गई थी क्योंकि वो मैच लाइव चल रहा था। अगर वो मैच लाइव नहीं चल रहा होता ना तो वो ट्रॉफी चोर यही कहते कि हम जीत गए, हम जीत गए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में तो वो कह रहे थे कि हम जीत गए, हम जीत गए। अच्छा, एक बात आप सब लोगों के नजर में आती है क्या? मैं तो बचपन से सोचता था कि इन पाकिस्तानियों ने केवल 4 युद्ध लड़े, इनकी आर्मी ने केवल 4 युद्ध लड़े और चारों के चारों भारत से लड़े हैं और चारों के चारों में ये हारे हैं। फिर इनकी वर्दी पर ये मेडल कहाँ से आए? आपको लगता है कि नहीं? ये बात मुझे तो लगती थी बचपन से कि ये मेडल कहाँ से लगा के घूमते रहते हैं। फिर मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि ये इन पे खिलाने के तो है नहीं, अपनी सेना के लिए। 93,000 को 71 में जब हमने पकड़ लिया था तो हमने खिलाया था। तो ये क्या करती है, अपनी फौज को दुबई को, अरब अमीरात को किराए पे देती है। इनकी फौज वहां पे जाकर चोर पकड़ती है भाई साहब, चोर पकड़ के ले आती है और कहती है जीत गए और मेडल लगा लेती है। तो अभी क्या हुआ? अच्छा, आप देखेंगे कि दुनिया की अकेली फौज है कि जो सलवार सूट पहनती है और ये भारत से लड़ने की बात करते हैं। फिर अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो आप में से जो नॉलेजेबल हैं, जो लगातार न्यूज वगैरह देखते हैं, उनको पता चला होगा कि इनका जनरल जो है पाकिस्तान वो वहां गया था, अमेरिका गया था और वहां जाकर ट्रंप से मिला। पता है क्यों गया था? गया इसलिए था, यही पता करने के लिए गया था कि हम भारत से लड़ते हैं, हर बार लड़ते हैं, हर बार हार जाते हैं, ऐसा क्यों? तो उनके जनरल से मिला। उनके जनरल ने कहा कि मैं तुम्हारे पाकिस्तान में आके तुम्हारी फौज का निरीक्षण करूंगा। अमेरिका का जनरल पाकिस्तान आया और उसने पाकिस्तान की फौज का निरीक्षण किया तो उसको क्या पता लगा कि एक तो ये पाकिस्तान के फौजी 1-1 महीने नहाते नहीं है, अपने अंतः वस्त्र तक चेंज नहीं करते हैं। ये तो होता ये कि इधर से भारतीय फौजी गोली चलाता है, वो खुजाते रह जाते हैं, इस चक्कर में हार जाते हैं। तो फिर उसने कहा, अमेरिका के जनरल ने, कि देखो एक काम करो, एक तो इनको रोज नहलाओ और इनके अंतर वस्त्र चेंज करवाओ, अंडरगारमेंट चेंज करवाओ। अब अंग्रेजी तो जानते ही हो तुम पाकिस्तानियों की कैसी है, क्रिकेटरों को देखा होगा, माशाअल्लाह अंग्रेजी है। उसको जितना समझ में आया मुनीर को, उसने अपनी फौज को लाइन में लगाया कि फॉलो अप। देखो, सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है। हाँ, ये डायलॉग है उनका। फिर हमको रोज नहाना है और रोजाना अपने अंडरगारमेंट चेंज करने हैं। तो सलीम वसीम के पहनेगा, वसीम इमरान के, इमरान सलमान के। जब ऐसा उनकी फौज की हालत है और वो कहते हैं कि भारत से लड़ेंगे, कश्मीर हमारे गले की नस है, आज राधा रानी की इस धरती पे खड़ा हूँ, ब्रज भानु दुलारी की धरती पे खड़ा हूँ, अपनी ब्रज भाषा को लेकर पूरे देश में जाता हूँ, अपने ब्रज भाषा की मिट्टी को लेकर पूरे देश में जाता हूँ। और आप ब्रज भाषियों की तरफ से उस मुनीर को चेतावनी देता हूँ, ब्रज भाषा से जुड़ना, अपनी भाषा से जुड़ना। क्या कहता हूँ कि पूत बन के रहोगे, जो सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी, मिठाई ले जाओगे। पूत माने पुत्र। अब ब्रज भाषा में आना, अपनी ब्रज भाषा को लेकर, अपने ब्रज भाषा के गर्व को लेकर पूरे देश में जाता हूँ कि पूत बन के रहोगे, जो सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी, मिठाई ले जाओगे, और बेमतलब अड़ोगे जो हमसे लड़ोगे तो धौंच दे जाओगे, कुटाई ले जाओगे। और याद कर लो 71 को, सन 1971, याद कर लो 71 को, 16 दिसंबर को, भीख मांगोगे जान की दुहाई दे जाओगे, और लप्पू सचनो हमायो झींगुर सी सकलवायो, लप्पू सचनो हमायो झींगुर सी सकलवायो, बहू को तुम अपनी लुगाई दे जाओगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऊपर वाला तो जो है वो बराबरी कर देता है। अगर यहाँ पे वैसे नेता दिए तो उधर भी वैसे ही नेता दिए। उधर भी दे रखा है एक बिलावल भुट्टो, वो कहता है कि हम कश्मीर को कब्जे में ले लेंगे, अगर सिंधु नदी का जल रोका तो उस दरिया में पानी नहीं खून बहेगा। मैंने उससे कही, अब चौथी पंक्ति में नहीं, आगे से पीछे तक पहली पंक्ति में ब्रज भाषा में आपकी जमानत पे पढ़ता हूँ, पहली पंक्ति में आपका प्यार चाहता हूँ। क्या कहता हूँ कि बेटा जितनी उम्र तुम्हारी उतनी कमर हमारी। सही है। आप देखेंगे अवनीश भैया कि इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में वह एक मुहावरा है जिसको हम अपनी ब्रज भाषा में रोज बोलते हैं। उन मुहावरों को छंद बनाया मैंने, कविता के पारखी लोग बैठे हो तो सुने। हाँ, कि जितनी उम्र तुम्हारी बितनी कमरे हमारी, पाए परोगे हमते बोलोगे दादा।
हाँ हम मारेंगे ऐंठ के, तुम रोओगे बैठ के। हम मारेंगे ऐंठ के, तुम रोओगे बैठ के। प्यार और जंग में हम करतना है तगादा, तो गोली चलेंगी तो एक छर्रा बीन बीन के, गोली चलेंगी तो एक छर्रा बीन बीन के, है जाओगे करोड़पति कर रहे जे वादा। हाँ और सज सज के आए हो तो हाँ। बज बज के जाओगे। क्या बात है। सज सज के आए हो तो बज बज के जाओगे। हम मारत है थोड़ा, घसीटत है ज्यादा। बहुत ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अधिक समय नहीं लेता हूँ, अंतिम छंद पढ़ के अभी जी। भाई अपना स्थान लेता हूँ, कार्यक्रम का समापन करते हैं हम लोग। हमारे जब अभी दिल्ली ब्लास्ट की घटना हुई तो हमको याद आता है हमारे मरहूम जनरल सीडीएस विपिन रावत का वो बयान। उन्होंने कहा कि यह देश 2 नहीं बल्कि 2.5 मोर्चों पर युद्ध कर रहा है। बिल्कुल। देश के बाहर के मोर्चे तो हमारी देश की सेना देख लेगी, लेकिन देश के अंदर के गद्दारों को तो हमको और आपको देखना पड़ेगा। अगर उनको हमने नहीं देखा तो ये दिल्ली ब्लास्ट ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन जो देशद्रोही हैं, जो कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, जिनको वंदे मातरम गाली लगता है, उनसे मैंने अंतिम छंद पढ़ता हूँ। तीसरी पंक्ति में एक देश शब्द आएगा, उसका आनंद लेना, और चौथी पंक्ति में देशभक्तों की तालियों के साथ विदाई दे देना कि धरती महतारी है। क्या ये धरती हमारे लिए? इस धरती को गाली देने वाले सुने, भगवान कृष्ण ने इसको चाट कर खाया। अंतिम छंद पढ़ता हूँ, विदा करना। धरती महतारी है, प्राणन ते प्यारी है, गारी बकोगे पछाड़ दे जाओगे। हाँ धरती महतारी है, प्राणन ते प्यारी है, गारी बकोगे पछाड़ दे जाओगे। अरे फूलन से महको जा भारत की बगिया में, कांटे बनोगे उखाड़ दे जाओगे। हाँ। बहुत अच्छे। धरती में तीसरी पंक्ति में देश शब्द आएगा, आनंद लेना। चौथी में विदा करना। धरती महतारी है, प्राण ते प्यारी है, गारी बकोगे पछाड़ दे जाओगे। फूलन से महको जा भारत की बगिया में, कांटे बनोगे उखाड़ दे जाओगे। और छातिया मततानो ने का भलमनसाई मानो, छातिया मततानो ने का भलमनसाई मानो, नहीं मारे मारे रैपटे सुधार दे जाओगे। छातिया मततानो ने का भलमनसाई मानो, नहीं मारे मारे रैपटे सुधार दे जाओगे। और खूने खोला मत नरसिंह बनाओ, खूने खोला मत नरसिंह बनाओ, नहीं चांगन पे दर दर के फाड़ दे जाओ। बहुत अच्छी बात। भारत माता की, भारत माता की, राधा रानी सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद।